तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आप जी के साथ आज के जो सवाल जवाब हैं बाबा जी के साथ जो हुए आप जी के साथ शेयर करने वाले हैं जी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट आप पहले देख सकें जी। पहला सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मैंने 15-16 बार पर्ची डाली है लेकिन 15 बार मेरा नंबर नहीं आया, 16वीं बार मेरा नंबर आया है। फिर उसने कहा कि बाबा जी, कुछ सत्संगी मिसगाइड करते हैं कि नारियल, काले कपड़े नहीं पहनने, ऐसा कुछ कहते हैं। तो बाबा जी ने इसके बारे कहा कि अगर इनके साथ ही हमारी किस्मत बदलती होती तो किसी मंत्री ने कुर्सी से नीचे नहीं उतरना था। हमने अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब हर किसी ने देना है। बाबा जी कहते कि बेटा, आपको मालिक के आगे अपने कर्मों का हिसाब किताब खुद देना है, किसी और ने नहीं। और फिर वो भाई साहब कहने लगा कि बाबा जी, क्या मेरा लड़का आंखें बंद करके राधा स्वामी का नाम का जाप कर सकता है? बाबा जी ने कहा कि बच्चा राधा स्वामी बोल सकता है। अगला सवाल फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है लेकिन पूड़ियाँ बहुत खाती है। मेरे सौरा परिवार वालों ने कहा है कि डेरे से हमारे लिए भी पूड़ियाँ लेकर आना। वो लड़का कहता, बाबा जी आप कुछ कह दो और उनको समझा दो। बाबा जी ने उसको कहा कि बेटा, पहले तुमको तो मैं समझा दूँ। इस बात पर संगत बहुत हंसने लगी। अगला किसी ने सवाल किया, पूरी तरह समझ तो नहीं आया लेकिन बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमने किसी के साथ तुलना नहीं करनी, हम सब उस एक मालिक के बंदे हैं। फिर एक लड़की ने कहा, बाबा जी नामदान तो मुझे मिला हुआ है, मुझे प्रेम भी बहुत है लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं कर पाती। कहने का मतलब कि भजन सिमरन को पूरा वक्त नहीं दे पाती हूँ। बाबा जी कहते, बेटा प्यार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, प्यार के साथ ड्यूटी भी होती है। अगर आपके बच्चे कहें कि हम आपसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन कहना नहीं मानेंगे तो फिर आपको कैसा लगेगा? फिर उसी लड़की ने कहा, बाबा जी मेरी लेट मैरिज हुई है, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और उस जिम्मेदारी को निभाने की तो पूरी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन दुनिया फिर भी बुरा कहती है। बाबा जी कहते, बेटा दुनिया का काम है, हमने अपनी तरफ से सब अच्छा निभाना है। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी मैं बुरी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ा हूँ लेकिन फिर उन्हीं आदतों को धीरे धीरे अपना रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं संगत के साथ भी धोखा कर रहा हूँ। बाबा जी कहते, बेटा हिसाब किताब हमें देना ही पड़ेगा। अगर हमें सब कुछ मालूम है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो बेटा हमें मालिक के आगे झूठा नहीं पड़ना, पूरी कोशिश करनी है, सही रास्ते पर चलना चाहिए, हिसाब किताब हमने ही देना है। फिर वो लड़का कहता कि बाबा जी गुरु के साथ प्यार कैसे हो सकता है? बाबा जी कहते कि बेटा गुरु का कहना मानकर गुरु के साथ प्यार हो सकता है। फिर एक लेडीज़ ने सवाल किया कि बाबा जी मुझे आप दवाई दे दो, मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती। वो बाबा जी के आगे बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। बाबा जी कहते, बेटा अगर मालिक ने हम पर जिम्मेदारी डाली है तो मालिक ने कुछ तो हमारे अंदर काबिलियत देखी होगी, इसलिए बेटा हिम्मत नहीं हारनी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। फिर वो बहन कहने लगी कि बाबा जी क्या आप मुझे लास्ट अंत समय में ले जाएंगे? बाबा जी कहने लगे कि जब आऊँगा तभी देखूँगा। फिर वो बहन कहने लगी कि बाबा जी क्या मैं सेवा में आ सकती हूँ? तो बाबा जी ने कहा, हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं। फिर एक लड़के ने अनुराग सागर के ऊपर बात की कि बाबा जी मैंने अनुराग सागर पढ़ी लेकिन मुझे बहुत ही नेगेटिविटी मिली और मैंने किताबें पढ़नी भी छोड़ दी हैं। बाबा जी ने कहा कि आ बैल मुझे मार। बाबा जी समझाने लगे कि बेटा अगर कोई 5 साल का लड़का कहे कि मैंने एमए बीए की किताबें पढ़कर समझ लेनी है तो क्या वो समझ सकता है? बाबा जी कहते, बेटा जब तक हम ABCD नहीं सीखेंगे तब तक हमें यह बातें कैसे समझ आ सकती हैं?
ਬਾਬਾ ਜੀ कहते कमली सोहरे ਜਾਂਦੀ नहीं, जे ਜਾਂਦੀ है ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ नहीं। पंडाल में सभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए और साथ में बाबा जी और हजूर जी भी हंसने लगे। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी माता की याद भूल नहीं पा रही। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम किसी को तारने ही चले हैं, अगर हमारे पल्ले ही कुछ नहीं, तो फिर किसी को हम क्या तार सकते हैं। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, किसी बहन ने कहा कि हमारे दो प्यो हैं, हम तो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। फिर उसने कहा कि बाबा जी, हमारे तो दो बाप हैं, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो बाबा जी और हजूर जी के बारे बात कर रही थी। जब उसने यह बात बोली तो बाबा जी भी बहुत हंसे और हजूर जी भी हंसे, साथ संगत भी बहुत ज़्यादा उसकी बात सुनकर हंसने लगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, थोड़े दिन पहले हमारी नानी जी एक्सपायर हो गए थे और मेरे मम्मी जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बाबा जी कहते, बेटा, यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, वो भी चले गए हैं और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। बाबा जी कहते, बेटा, जिसके साथ प्यार होता है थोड़ा वक्त लगता है, आप उनको प्यार दें, धीरे धीरे कर कर वो अपने आप ही भूलने लग जाएंगे। फिर वो भाई कहने लगा कि बाबा जी, लास्ट में वो खाना भी मांग रहे थे लेकिन हम दे नहीं पाए। तो बाबा जी कहते, इस तरह की बेटा कोई बात नहीं, आप मन में गिल्ट मत रखो। इसके बाद एक लड़की कहती कि बाबा जी, मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। बाबा जी कहते, हमने अपना ख्याल उस तरफ करना है जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है। जब हम पॉजिटिविटी के बारे में ध्यान करेंगे तो अपने आप ही पॉजिटिविटी वाली चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं और नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। फिर एक लड़का कहता कि बाबा जी, मैं जपजी साहब का पाठ करता हूँ, लेकिन जब भी मैं डेरे आ जाता हूँ तो पाठ नहीं कर पाता। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, हमने अपने आप के लिए वक्त खुद ही निकालना है। बाबा जी कहते, हम सभी कामों के लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन अगर हमने अपने आप के लिए ही वक्त नहीं निकाला तो फिर क्या फ़ायदा। फिर एक लेडीज़ कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पास 5 साल से औलाद नहीं है, मैंने अपना इलाज भी बहुत कराया, सोसाइटी वाले भी ताने मारते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, IVF का इलाज भी संभव है, आप यह करवा कर देख सकते हैं, लेकिन बेटा, जो मालिक ने देना है उसने बड़ी खुशी से दे देना है, आप चिंता मत करें। फिर वो लेडीज़ कहने लगी, बाबा जी, मेरे हस्बैंड ने बहुत गलतियां की हैं, आप उन्हें कृपया माफ़ कर दीजिए। बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं यहाँ पर सेवा निभा रहा हूँ, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। बाबा जी कहते, बेटा, माफ़ी तो हमने अपने आप को देनी है और गलतियों से सीखना है। अगर हम गलतियों से सही दिशा नहीं सीख कर अपनाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी तो हमें ही देना पड़ेगा। फिर एक लड़का कहता, बाबा जी, कुछ भी अगर सही करने की कोशिश करता हूँ गलत हो जाता है। बाबा जी कहते, बेटा, गलतियों से हमने सीखना है, गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं। फिर एक लड़की कहती कि बाबा जी, सभी के लिए माता पिता ही परमात्मा होते हैं, लेकिन हमारा रब हमें, हमारी माता जी 20 दिन पहले छोड़कर चली गई हैं। आप हमारे लिए मोटिवेशन दें कि हमें अब क्या करना चाहिए। बाबा जी कहते कि बेटा, अगर वो अपने मालिक के पास चली गई हैं तो हमें दुख किस बात का है, लेकिन हम स्वार्थों के पीछे बेटा रोते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मालिक एक दरवाज़ा बंद करता है तो मालिक हमारे लिए दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। फिर वो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पिताजी की डेथ भी डॉक्टर की गलती से हो गई थी। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, जिस चीज़ का हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हथवश कुछ नहीं है, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, जो मालिक की मर्जी। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, मेरे पिताजी की गवर्नमेंट जॉब है और सभी मुझ पर भी उम्मीद लगाते हैं कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिले। बाबा जी कहते, बेटा, जो आपकी करनी है वो आपकी ही ताकत है।
बाबा जी कहते उसको आप लक्ष्य को आगे रखकर आप मेहनत करो। फिर एक लड़का कहने लगा बाबा जी अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, थैंक यू आपने मुझे गिफ्ट दे दिया। तो बाबा जी कहने लगे बर्थडे तो वो दिन हैप्पी है, तो क्या दूसरे दिन हैप्पी नहीं होते, क्या वो सैड हैं? सभी हंसने लग गए। बाबा जी कहने लगे बेटा हमें तो हमेशा ही खुश रहना चाहिए। फिर किसी ने ज़रूरी सवाल पूछा कि बाबा जी क्या हमारे सोचने से कर्म बन जाते हैं? बाबा जी ने कहा बेटा सोचने से तो कर्म नहीं बनते, लेकिन जिस चीज़ को हम बार बार सोचते हैं, जब बार बार सोचते हैं तो वो करने का रूप जब बन जाता है, और जब करनी हम कर लेते हैं तो तब फिर जाकर वो कर्मों का रूप बन जाता है। इसलिए जैसे ही हम ज़्यादा सोचते रहते हैं तो हो सकता है कि उस तरह का कर्म हम करने लग जाते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा एक दिन में 2.5 घंटे बैठकर कर्म नहीं ख़त्म होते। अगर एक आदमी ने 40-50 साल शराब पी है और वो कहे कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, तो वो इतनी जल्दी भी ठीक नहीं हो सकता। उसने जितनी ज़्यादा गलत आदतें अपनाकर शराब पी है उसको उतनी ही ज़्यादा डॉक्टर से दवा भी लेनी पड़ेगी। फिर एक लड़का कहने लगा बाबा जी मेरी कच्ची उम्र है। बाबा जी कहने लगे बेटा यही उम्र होती है। फिर उस लड़के ने कहा कि बाबा जी परमार्थ का क्या अर्थ होता है? बाबा जी ने समझाया कि परम का अर्थ। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी अगर लाइफ में कोई गलत डिसीजन गलती हो जाए तो क्या किया जाए? बाबा जी कहने लगे बेटा गलती कर कर ही बच्चा सीखता है, गलती नहीं होगी तो फिर सीखेगा कैसे? बाबा जी कहते हमने गलतियां कर कर भी सीखना है। कहने को हम कह देते हैं कि मालिक ने हमारी किस्मत माड़ी बनाई है, माड़ी मालिक ने किस्मत नहीं बनाई, हमने तो सीख कर आगे बढ़ना है। फिर वो लड़का कहता कि बाबा जी उंगली पकड़ कर रखना। बाबा जी कहते बेटा बाप कभी भी उंगली बच्चों की नहीं छोड़ता, एक बाप कभी भी अपने बच्चों की उंगली नहीं छोड़ता। फिर किसी ने इश्क मजाजी इश्क हकीकी के बारे कुछ सवाल पूछा था, तो बाबा जी ने कहा बेटा इश्क मजाजी नहीं होता, इश्क तो हकीकी होता है, जवाब भी हमें ही देना पड़ेगा। बाबा जी कहने लगे बेटा हमने जो कुछ भी करना है हमने तो मालिक की खुशी हासिल करने के लिए ही करना है। फिर एक भाई साहब कहने लगे कि बाबा जी मेरी वाइफ ब्यास नहीं आती, वो वृंदावन जाती है। बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने किसी के साथ भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। जब बाबा जी ने इतनी बात बोली तो संगत भी हंसने लगी। बाबा जी कहते हमने खुद उदाहरण बनकर दिखाना है, अगर हम खुद कुछ अच्छा करेंगे तो उनको भी इस चीज़ की खुशी होगी। फिर एक भाई साहब कहते कि बाबा जी आपने राजपुरा ज़रूर आना है, हजूर जी को भी साथ लेकर। तो सारी संगत खिड़खिड़ाकर हंसने लग गई। तो बाबा जी कहते कि मैं कल्ला ना आवां, तां हजूर भी थोड़ा मुस्कुराने लगे। आज हजूर जी की भी स्माइल देखने को मिली। तो सारे इस सवाल पर बहुत ज़्यादा खिड़खिड़ाकर हंसने लगे। फिर एक लड़की कहती बाबा जी मुझे सीए बनना है, आप मेरा साथ देना। बाबा जी कहते बेटा मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी से नहीं कर पाया, मैं आपका क्या साथ दूंगा, आपने अपनी मेहनत बेटा खुद ही करनी है, मैं नहीं करवा सकता। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी सीनियर क्लासेस में आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इसमें बाबा जी होती है। बाबा जी कहते वो तो बेटा आती ही रहेंगी। बाबा जी कहते अगर इस समय हमने कंसंट्रेशन नहीं किया तो हम मोहताज होकर रह जाएंगे। फिर वो कहते कि बाबा जी सेवा पर नहीं आया जाता तो क्या कर्म काटेंगे? बाबा जी कहते बेटा मालिक के बाद हमने तो अपने माता पिता की निष्काम भावना से सेवा करनी है। बाबा जी कहते बेटा मालिक के बाद तो हमारे माँ बाप ही मालिक होते हैं। फिर एक बहन कहती बाबा जी विश मांगने से क्या पूरी होती है, अगर वो पहले ही किस्मत में लिखी हो? बाबा जी कहते जो कर्मों में लिखा है वो ज़रूर मिलेगा। फिर वो वही बहन कहती बाबा जी आज मुझे बहुत ठंड लग रही है, बाबा जी मुझे डर भी बहुत लग रहा है। बाबा जी कहते हजूर से डर लग रहा है? तो बाबा जी हजूर जी की तरफ मुड़कर बोले ओए, तो हजूर जी भी हंसने लगे और बाबा जी भी बहुत हंसे।
और पंडाल में सभी खिड़खिड़ाकर हंसने लग गए। तो बाद में वो बहन कहती, बाबा जी मुझे हजूर से नहीं, मुझे आपसे डर लग रहा है। और सारे ही पंडाल में खिड़खिड़ाकर हंसने फिर से लग गए। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ है कि डर लगता है। फिर पंडाल में संगत हंसने लग गई। बाबा जी हजूर की तरफ भी देखने लगे, हंसने लगे। इस तरह सारे ही पंडाल में सभी की सभी हंसने लग गए। तो इस तरह से सवाल जवाब का प्रोग्राम संगत जी ख़त्म हो गया। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल का, कृपया उसे भी ज़रूर सत्संग गाइड व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से फॉलो करना शुरू करें जी। राधा स्वामी जी।